गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका जूलॉजी का सिलेबस। सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में हो, 12th क्लास आप पास करके आए हो, तो सबसे पहले अपन को जो जूलॉजी है या अपन नॉर्मल चले जो जूलॉजी की जो अपन स्टडी करते हैं वो आती है अपने जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान को हिंदी में अपन बोलते हैं जीव विज्ञान और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी नॉर्मल इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर अपन जो अपने आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है कि कितने पेपर होते हैं, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, उनकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बायोलॉजी है उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन है कि कौन से साइंटिस्ट ने ये शब्द दिया, इसके पिता किसे कहते हैं, जूलॉजी के पिता किसे कहते हैं, या बॉटनी के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी जिन्हें कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीज़ भी अपनी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और साथ के साथ जो अपना जूलॉजी का जो सिलेबस चलेगा उसमें भी एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले अपन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जीव विज्ञान जिसे अपन बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है, ये जो जीव विज्ञान जो शब्द है, सबसे पहले किसने यूज में लिया था? लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस। जो बायोलॉजी शब्द है या जो जीव विज्ञान शब्द है, सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस नामक साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने ये शब्द यूज में लिया था या ये शब्द बताया था। इन्होंने ये भी बताया कि ये जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो है बायोलॉजी, कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से हैं? बायोज प्लस लोगोस या लोगस। बायोस प्लस लोगस या लोगोस या लोगस। यहां पे बायोस का इन्होंने लेमार्क ने मतलब बताया जीव। क्या बताया? जीव। बायोस का मतलब जीव, और लोगस या लोगोस का मतलब बताया अध्ययन। अध्ययन से। तो लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज में लिया और उन्होंने ये बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगस, जिसमें बायोज का मतलब है या बायो का मतलब है जीवों से और लोगस का मतलब है अध्ययन से। तो एक डेफिनेशन क्या बनी कि ऐसी साइंस या विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? स्पेशली जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? बायोलॉजी। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये जो बायोलॉजी है या जो जीव विज्ञान है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा। ये जो बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका संधि विच्छेद इन्होंने बताया है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगस या लोगोस। बायोज का मतलब है जीव से और लोगस का मतलब है अध्ययन से, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। यहां तक क्लियर है? ये जो बायोलॉजी है इसके पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु।
फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखोगे? अरस्तु। लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा के अगला पूछ ले अपन को कि जूलॉजी या बोटनी के पिता, या तो जूलॉजी का पूछ ले या बोटनी का पूछ ले या दोनों साथ पूछ ले, तो वहां पे कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, तो उसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है सभी के? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अरस्तु ने भी एक डेफिनेशन दी थी खुद की। अरस्तु ने यह बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करें, ओनली जीवों का अध्ययन करें, तो वो कहलाएगी जूलॉजी। क्या कहलाएगी? जूलॉजी, जिसे बोलेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। इसके बारे में क्लियरली किसने बताया? अरस्तु ने। बायोलॉजी की पिता बोलेंगे अरस्तु को, और जूलॉजी की पिता भी बोलेंगे अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले यह बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पेशली जीवों का अध्ययन किया जाता है। लेमार्क और ट्रेविडियस ने तो ये बताया था कि इनका जो संधि विच्छेद है, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिनका है जीवों का अध्ययन करने से है। लेकिन जो अरस्तु थे, उन्होंने स्पेशली ये बताया कि साइंस की वह शाखा जिसमें ओनली जीवों का ही अध्ययन होगा, ओनली एनिमल्स का ही अध्ययन होगा, वो क्या कहलाएगी? जूलॉजी। लेकिन ये जो इन्होंने डेफिनेशन दी, इसमें प्लांट्स रह जाते हैं, ओनली इसमें जीव ही आए, यानी मनुष्य आया और जीव जंतु आ गए, लेकिन पेड़ पौधे फिर भी रह गए। तो इनके ही अरस्तु के ही शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये अरस्तु के ही शिष्य थे, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने एक डेफिनेशन दी। अच्छा, अरस्तु ने तो ओनली जीवों का अध्ययन करना, जूलॉजी, लेकिन थियोफ्रेस्टस ने इनके नीचे ही अध्ययन करते हुए या रिसर्च करते हुए ये बताया कि साइंस की वह शाखा जिसमें अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, इनका प्लांट्स का, साइंस की वह शाखा जिसमें अपन ओनली पेड़ पौधों का या प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है बोटनी। क्या कहलाएगी? बोटनी, जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो वापस रिपीट कर देता हूं मैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविडियस ने ये शब्द यूज में लिया। इन्होंने ये बताया कि ये जो बायोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब है, संधि विच्छेद करें इसका, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है जीवों से और लोगोस का मतलब है अध्ययन से, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। लेकिन अरस्तु ने सबसे पहले ये बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ओनली जीवों का ही अध्ययन करें तो कहलाएगी जूलॉजी। इसीलिए बायोलॉजी की पिता प्लस स्पेशली जूलॉजी की पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु के ही शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने ये बताया कि साइंस की वह शाखा जिसमें ओनली पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा वो कहलाएगी वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। क्लियर है? तो ये तो था एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बायोलॉजी किसे कहते हैं, ये शब्द किसने दिया, कौन से शब्दों से मिलकर बना है, कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, जूलॉजी किसे कहते हैं, इसके पिता कौन है, बॉटनी किसे कहते हैं, इसके पिता कौन है। तो ये नॉर्मल जानकारी थी। अब एक आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट एच व्हिटेकर का, जिन्होंने 5 किंगडम स्कीम दी थी। हुआ क्या कि जो ये थियोफ्रेस्टस और अरस्तु थे, इन्होंने स्पेशली एक ने तो प्लांट्स के बारे में बताया और एक ने जीवों के बारे में बताया, लेकिन ये जो इनका क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, ये पूरी तरह से संतुष्ट करने योग्य नहीं था।
इसीलिए RH व्हिटेकर या रॉबर्ट H व्हिटेकर ने एक 5 जगत अवधारणा या पंच जगत अवधारणा दी थी, जिसमें उस अवधारणा में पेड़ पौधे भी आ रहे थे, छोटे मोटे जीव भी आ रहे थे, बड़े जीव भी आ रहे थे, सभी आ रहे थे। तो जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था या वर्गीकरण दिया था वो सर्वमान्य है और उसको अपन पढ़ते भी हैं और वो आपके BSc फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है। तो आपने नाम सुना होगा इनका, RH व्हिटेकर। इन्होंने 5 किंगडम स्कीम, RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम या पंच जगत अवधारणा दी थी। कौन सी जगत? पंच जगत, पंच जगत अवधारणा। या आपने 11-12 में सिलेबस में भी पढ़ा होगा पंच जगत अवधारणा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि पंच जगत अवधारणा कौन से वैज्ञानिक द्वारा दी गई, तो क्या आंसर रहेगा उसमें? RH व्हिटेकर द्वारा। अच्छा, इन्होंने पंच जगत को क्या बोल रहे हैं अपन? किंगडम। ध्यान रखना, किंगडम क्या कहलाता है? जगत। जो पंच जगत अवधारणा दी थी उन्होंने, इस अवधारणा में जीवों को, पेड़ पौधों को, जिसमें छोटे मोटे जीव थे, बड़े जीव थे, पेड़ पौधे सभी थे, उनको 5 ग्रुपों में बांटा है, 5 वर्गों में बांटा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत थे जो इन्होंने दिए थे, इसीलिए इनकी जो अवधारणा है वो भी क्या कहलाती है? पंच जगत अवधारणा। ये जो आपका टॉपिक चलेगा, ये चलेगा आपके पेपर नंबर 2 में, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, सॉरी फर्स्ट पेपर में एनिमल डायवर्सिटी में चलेगा आपके। तो ये तो था आपके जीव विज्ञान या बायोलॉजी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। क्योंकि अपन आज फर्स्ट क्लास है अपनी, तो इसलिए अपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा है कि कौन सा जो साइंस है या जूलॉजी है, बॉटनी है, इनकी खोज किसने की, डेफिनेशन किसने दी, इनके पिता कौन है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपने BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सिलेबस। जैसे 11-12 में आपने पता होता था कि ये बुक है मेरी, बायोलॉजी में ये सिलेबस है, इतने इसमें चैप्टर है, तो इतने मेरे को पढ़ना है। अब वो सिलेबस पूरा चेंज है, वो तो स्कूलों में था। अब अपन आ गए हैं कॉलेज में, तो कॉलेज में सिलेबस कैसा रहेगा? क्या वैसा ही रहेगा या अलग रहेगा तो कितने पेपर रहेंगे इसमें, वो सारी चीज अपन अभी क्लियर करेंगे। तो ये सब भी क्लियर है, एक नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन था। आपकी BSc फर्स्ट ईयर में 3 पेपर चलते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। इन तीनों जो पेपर हैं, इनके अपन को नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उनमें आपको जो एग्जामिनर आएगा वो भी सबसे पहले आपको इनके नाम ही पूछेगा कि आपके BSc फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के कितने पेपर हैं और उनके नाम क्या है। तो ये बेसिक जानकारी अपन को होनी ही चाहिए। तो जो सबसे पहला पेपर है आपके सिलेबस में, सिलेबस जो फर्स्ट पेपर है आपका, ध्यान देना, नोट कर लेना ये चीज, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स हिंदी में से बोलेंगे, हिंदी में भी आप देख लिया करो, क्योंकि कई बार इंग्लिश में समझ में नहीं आता। हिंदी में से बोलते हैं प्राणी विविधता, प्राणी विविधता। क्लियर है? फर्स्ट पेपर कौन सा हुआ? डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, यानी प्राणी विविधता। इसमें अपन स्टडी करेंगे कि ये जो पृथ्वी है अपनी, इस पे कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनकी बॉडी की संरचना या शरीर की संरचना कैसी है, उनमें कौन कौन से बॉडी में तंत्र पाए जाते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है वो कौन से प्रकार की होती है, वो सारे के सारे अपन आज जो अध्ययन करेंगे वो फर्स्ट पेपर में करेंगे। जिसमें मैंने बताया 5 किंगडम स्कीम, वो सारा का सारा डिटेल अपन इसमें देखेंगे। जैसे प्रोटोजोआ है,
युगलिना है, पैरामीशियम है। इनमें गमन कैसे होता है, गमन को अपन बोलते हैं लोकोमोशन। तो इनमें गमन कैसे होता है, ये खाना कैसे खाते हैं, ये उत्सर्जन कैसे करते हैं, वो सारे का सारा जो अध्ययन है अपन इस फर्स्ट पेपर में करेंगे। सेकंड पेपर है अपना सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, हिंदी में इसे बोलेंगे अपन कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी। ये जो पेपर के नाम आ रहे हैं इनके ऊपर टॉपिक थे आपके 11th और 12th में, वहां तो बस टॉपिक थे, यहाँ पे इनके एक एक पेपर बना दिए बड़े बड़े। तो सेकंड पेपर क्या है अपना सेल बायोलॉजी मीन्स, सेल मीन्स कोशिका, बायोलॉजी मीन्स विज्ञान, कोशिका विज्ञान। इसमें है जो अटैच कर रखा है, जोड़ रखा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है आनुवांशिकी से। तो सिंपल सी बात है, सेल बायोलॉजी में अपन किसकी अध्ययन स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे कोशिका कि कोशिका कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, वो कितनी साइज की होती है, कितनी बड़ी होती है, कितनी संख्या में मिलती है, प्रोफेज कैसी होती है इसमें, जैसे माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, वो सारा का सारा गुणसूत्र वगैरह, वो सारा का सारा अध्ययन करेंगे अपन सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान। इसी में है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में अपन को पता है, अपन मेंडल के नियम पढ़ते हैं, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, वो सभी जो क्रॉस करवाए थे मेंडल ने, वो सारे के सारे अपन आनुवांशिकी में अध्ययन उनका करेंगे। इसके अलावा जो अपने ब्लड ग्रुप है ए बी ओ, उनका अध्ययन भी अपन इस आनुवांशिकी में ही करेंगे। इसके अलावा जो आपने मेंडल के नियम पढ़े थे कि लंबे पौधे बौने पौधे में क्रॉस करवाया तो कैसे पौधे उत्पन्न हुए, वो सारा का सारा अध्ययन अपन जेनेटिक्स में करेंगे। ये सभी जो टॉपिक आ रहे हैं ये आपके 11th 12th में आ चुके हैं, लेकिन छोटे थे, छोटे रूप में थे। यहाँ पे इनके पेपर बना दिए, इनका बड़ा रूप कर दिया है, यानी कि अपन को डीपली इन चीजों को पढ़ना है। तो ये था आपका सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। थर्ड पेपर है गैमीट, गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ध्यान देना हिंदी में क्या बोलेंगे आपको। वैसे जो मेन फोकस करना है वो इंग्लिश में, क्योंकि इतने दिन तो आप मान लो हिंदी में पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम वाले तो, इंग्लिश मीडियम वालों को दोनों चीज़ पता होती है, तो आप दोनों चीज़ लेके चलो। मोस्ट जो मेन है वो इंग्लिश वाला है, हिंदी में अपन को पहले से पता है, तो ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अपने कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें दिक्कतें नहीं आएगी बिल्कुल। गैमीट को बोलते हैं अपन युग्मक, युग्मक एवं डेवलपमेंट परिवर्धन, परिवर्धन जैविकी। हिंदी में क्या हुआ, युग्मक एवं परिवर्धन जैविकी। गैमीट का मतलब होता है युग्मक से। अपन पढ़ते हैं ना एम्ब्रियो के बारे में, भ्रूण के बारे में, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं निषेचन, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसमें क्लीवेज होगा, एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला वगैरह, वो सारा का सारा अध्ययन अपन इस थर्ड पेपर में करेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद कौन कौन से उसमें क्रियाएं हुई, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, विदलन हुआ, वो सारे के सारे अपन जो स्टडी करेंगे कि एक फर्टिलाइजेशन के बाद एक जीव उत्पन्न कैसे होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं का अध्ययन अपन थर्ड पेपर में करेंगे, जिसका नाम है गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसका कई बार शॉर्ट रूम में भी बोल देते हैं नाम, पुराना बोलकर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी। तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तो ये अपने 3 पेपर है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट, सेकंड और
थर्ड। फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स यानी प्राणी विविधता। सेकंड है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसे बोलेंगे अपन कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी। थर्ड पेपर है गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसे अपन बोलेंगे युग्मक एवं परिवर्धन जैविकी। ये अपने 3 पेपर चलेंगे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में। बॉटनी में अलग होंगे, केमिस्ट्री में अलग होंगे, सभी में 3-3 पेपर है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया सिलेबस, ये 3 पेपर अपन को जूलॉजी में पढ़ने हैं। अब बात आ जाती है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, पेपर कैसे आता है, वो भी चीज क्लियर कर लो आप अभी से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो फर्स्ट पेपर है, ध्यान देना, आपका जो फर्स्ट पेपर है ये होता है 33 नंबर का, सेकंड भी होता है 33 नंबर का, थर्ड होता है 34 नंबर का। टोटल आप करोगे तो कितना होगा, कर लेते हैं एक बार। 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी तीनों के मिला के 100 नंबर का होना है, प्लस 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जो अलग से है, यानी कि ऑल ओवर मिला के कितना हुआ 150 नंबर का, जिसमें 100 नंबर का थ्योरी तीनों के मिला के और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। ध्यान देना, फर्स्ट पेपर 33, सेकंड भी 33 और थर्ड 34, टोटल 100। अब ये जो 33 का पेपर है फर्स्ट, इसमें से मिनिमम कितने नंबर चाहिए अपन को पास करने के लिए? वो चाहिए अपन को 12 नंबर, इसमें भी 12 नंबर, इसमें भी मान लो अपने 12 से 13 नंबर। तो 33 में से 12 या 13 नंबर अपन को कैसे भी लाने हैं। अगर इतने नंबर नहीं आएंगे तो ये पेपर अपना बेक रह जाएगा। बेक का मतलब है अगले साल अपन को फिर से देना पड़ेगा। तो 33 का जो पेपर हो रहा है फर्स्ट, इसमें से 12 नंबर अपन को कवर करना है। ये तो बात हो गई कि कितने नंबर का कौन सा पेपर आता है, कितने नंबर लाने हैं। अब एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसा होता है उस चीज को आप समझना। यहां तक क्लियर है सभी के? अब जो पैटर्न है उस चीज को समझना आप। आपका जो पेपर होता है जूलॉजी का, वो 2 पार्टों में बटा हुआ होता है। पार्ट फर्स्ट, जो पार्ट फर्स्ट है आपका, उस पार्ट फर्स्ट में एक ही क्वेश्चन होता है, ओनली 1 क्वेश्चन। इस पार्ट फर्स्ट के पहले क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 1 से लेके 9 तक। ये 1 से लेके 9 तक शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आएंगे, क्योंकि ये दोनों 33 नंबर के हैं। लेकिन जो थर्ड नंबर का पेपर है उसमें आएंगे 1 से लेके 10 तक, क्योंकि ये 34 का है। यानी आपके पेपर के पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का आएगा, जिसमें 1 से लेके 9 या 10 तक छोटे क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। ये करना आपको कंपलसरी होगा। इसका जो आंसर देना है आपको वो ओनली 25 वर्ड्स में देना है, यानी कि 2 से 3 लाइनों में इसका आंसर देना होता है, क्योंकि 1 नंबर का ही होता है। ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट। जो पार्ट आपका सेकंड है उसमें 3 यूनिट होती है या 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, पार्ट सेकंड की बात है। इस सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले, इसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, इसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े। यानी कि पार्ट सेकंड में 3 सेक्शन होती है, ए, बी और सी। ए में 3 क्वेश्चन आएंगे, बी में 3 क्वेश्चन आएंगे, सी में 3 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से समझ ला, कई बार आपके जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हो, आप नए हो तो पता नहीं होता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं अपन को। तो मैंने बताया कि प्रत्येक में 3-3 क्वेश्चन आएंगे। इनमें से
प्रत्येक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना है अपन, यानी 3 में से एक ही करना है। ध्यान दे रहे हो, 3 में से एक ही क्वेश्चन करना है अपन को, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले। एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, यानी कि एक सेक्शन में, सेक्शन ए है, इसमें 3 क्वेश्चन है, बी में भी 3 है, सी में भी 3 है। इन तीनों में से प्रत्येक में से एक एक क्वेश्चन तो करना कंपलसरी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तो हर सेक्शन में से करना है। इसके अलावा अच्छा कितने क्वेश्चन कर दिए अपन ने? 1 2 3। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करना होता है, किसी भी सेक्शन में से करो आप, चाहे ए में से करो, चाहे बी में से करो, चाहे सी में से करो, लेकिन एक एक क्वेश्चन तो करना कंपलसरी है। यानी एक क्वेश्चन अपन को ए में से करना है, बी में से करना है और एक सी में से करना है। तो टोटल 3 क्वेश्चन तो कर ही दिए अपन ने। अब एक क्वेश्चन और करना है, वो आप किसी भी सेक्शन में से करो। तो ऑल ओवर मिला के अपन को 4 क्वेश्चन करने हैं बड़े वाले। 1 से लेके 9 या 10 तक तो छोटे वाले कर दिए अपन ने पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में अपन को टोटल 4 क्वेश्चन बड़े वाले करने हैं, जो प्रत्येक 6 नंबर का है। तो ये ऑल ओवर मिला के अपना 33 नंबर का या 34 नंबर का हो जाएगा। क्लियर है? ये जो 3 सेक्शन मैंने बताए, यही आपके सिलेबस में चलेंगे। जो अपने बीएससी जूलॉजी का सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, जो मैंने 3 पेपर बताए, जैसे फर्स्ट पेपर था डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, प्राणी विविधता, उसके जो सिलेबस है उसमें भी 3 यूनिट है अपने, या 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ऐसे ही सेकंड पेपर में है, ऐसे ही थर्ड पेपर में है। तो आपके जो पेपर में है पार्ट सेकंड में, तो उसमें भी ये 3 सेक्शन ही चलेंगे। तो टोटल अपन को कितने क्वेश्चन करने हैं? ओनली 4। तो ये था अपना एग्जाम का पैटर्न और अपना सिलेबस। अपन जो नेक्स्ट क्लास में जो अपना पेपर लेंगे, वो लेंगे पेपर नंबर 2, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसको अपन को डीपली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये पेपर अपने ग्रेजुएशन के साथ भी जरूरी है पढ़ना, और कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको आराम से, बहुत ही डीपली से, आराम से समझते हुए चलेंगे। टाइम देंगे अपन इसको अच्छा सा, और अच्छे से इसको समझेंगे। तो कल से अपन या नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जो आपका है पेपर नंबर 2। धन्यवाद।